आप सभी सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल परिवार को मेरी ओर से कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम विजयादशमी पर एक विशेष चर्चा करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि आप जो भी भक्त इस वीडियो को सुन रहे हैं अथवा सुनेंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत विशेषकारी होगी, लाभकारी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक जिज्ञासा देना चाहूंगा कि विजयादशमी को लेकर अनेक प्रकार के अनर्थक उपाय बता दिए जाते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे टोटके बता दिए जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस सनातन धर्म में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई टोटका नहीं है कि जिसको करने से आप रातों रात माला माल बन जाएंगे। अभी मुझे किसी ने कहा कि गुरुजी, यदि हम रावण दाह, जो रावण का दाह होती है, जिसे रावण भस्म कहते हैं, जो पुतले को दाह करके जो भस्म आती है, क्या हम उसको घर में लाकर उसको इधर उधर छिड़क सकते हैं, ये रख सकते हैं, वो रख सकते हैं। देखिए, ऐसी ये एक प्रथाएं अथवा एक ऐसे कुछ टोटके बना दिए गए थे, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी की भस्मी को लेकर घर में लेके आएंगे तो उससे कुछ लाभ होने वाला है। हाँ, जहां तक भस्मी का यदि हम गुण देखें तो वो हवन की भस्म उत्तम होती है, अथवा किसी सिद्ध भूमि की जहां पर यज्ञ किया हो वहां की भस्म उत्तम होती है, अथवा जहां पर निरंतर रूप से धुनी प्रज्वलित रहती है वहां की भस्म शुभकारी होती है। लेकिन रावण की भस्म जो दाह रहती है उसमें बांस रहता है, और बांस को हमारे सनातन धर्म में प्रयोग में नहीं लाया जाता। आप कभी देखिएगा जब रावण के पुतले का निर्माण होता है तो उसमें बांस का प्रयोग किया जाता है। तो बांस का प्रयोग हमारे सनातन धर्म में ना जलाने के लिए प्रयोग में आता है, न उसके माध्यम से कोई अन्य उसका प्रयोग अपने निजी जीवन में आता है। इसलिए जो ये आपको बताया जाता है कि ना रावण की भस्म को लेकर आना, अपनी तिजोरी में रख देना या अपने घर में लटका देना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग ना बहुत ही मासूम है, बहुत ज्यादा मासूम है। मासूम हो इसलिए कर देते हो और आपको लगता है भगवान ठीक कर दे। ठीक है, हम चाहते हैं कुछ अच्छा हो जाए लेकिन ऐसे टोटकों करने से कुछ अच्छा नहीं होता। अच्छा क्या होगा? जो शास्त्र बता रहा है। अब क्या करना चाहिए विजयादशमी में, जरा उसको सुन लीजिए। विजयादशमी 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन, 15 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ थी, रविवार का दिन था, माता गज आरूढ़ होकर आई थी, लेकिन 24 अक्टूबर को मंगलवार का दिन है, माता प्रस्थान करेंगे। और ऐसे में शास्त्र कहता है कि शनि भौम दिने यदि सा विजयाचरणा युद्ध यान करी विकला, यहां पर माता प्रस्थान करती है विजयादशमी के दिन अपने स्वधाम लोक को। इसलिए विजयादशमी जहां पर भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, तो वहीं पर ही माता महिषासुर मर्दिनी का वध करती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो हमें दशहरे में क्या क्या विशेष करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं दशहरा सह कालो विघ्नेयः सर्व कार्य सिद्ध है। शास्त्र ने कहा कि दशहरा स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। जिनके कोई भी काम, वैवाहिक काम हो, सगाई का काम हो, अन्यत्र कोई शुभ कार्य हो, कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा, बोले ऐसे व्यक्ति को आंख बंद करके दशहरे के दिन वो शुभ मुहूर्त कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सह कालो विजयो यह सर्व कार्य सिद्ध है। जो ये विजयादशमी है, जो दशहरा है, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, और इस सिद्ध मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं जो आप आगे पीछे नहीं कर पा रहे हैं। एक तो सबसे अच्छा विजयादशमी का ये महत्व है। इसमें कोई आप शुभादि शुभ कार्य करना चाहते हो, व्यापार प्रारंभ करना चाहते हो, घर का नया निर्माण करना चाहते हो, अथवा अन्यत्र कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हो, विवाह से हो, सगाई से हो, वागदान से, कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए विजयादशमी सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। पहली बात तो ये। अब हमें विजयादशमी में करना क्या क्या चाहिए, देखो ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको मैं शास्त्र विधि से बता रहा हूं, धर्म सिंधु में लिखा हुआ है। धर्म सिंधु में लिखा है कि दशहरे के दिन आपको शमी का पूजन करना चाहिए, लिखा हुआ है। जो दशहरे के दिन शमी का पूजन करता है, शमी अर्थात कि समस्त संकटों का शमन करता है। भगवान शिव को भी शमी का प्रिय वृक्ष पत्र अत्यंत प्रिय है। इसलिए दशहरे के दिन जो किया जाने वाला उपाय है, जो शास्त्रोक्त उपाय है, वो है शमी का पूजन। इसलिए जिन भक्तों के घर में शमी नहीं है वो एक गमले में शमी अवश्य लगाए। दशहरे के दिन लेकर आए, दशहरे के दिन शमी, और शमी दशहरे के दिन लाकर
क्या करें? बोले कि अपने घर के दक्षिण भाग में लगा लें। अपने घर के दक्षिण हिस्से में शमी के पावन पवित्र वृक्ष को लगा लेना चाहिए। शमी का यह पावन पवित्र वृक्ष आपको अनेकों अनेक प्रकार से सुख देने वाला होता है। शास्त्र कहता है कि अमंगला नाम च शमनिम, शमनिम दुष्कृतस्य च दुस्वप्न प्रणाशिनीम धान्यम प्रपद्येहम शमी शुभाम। शमी के वृक्ष का जो पूजन करता है तो अमंगलों का हरण होता है। शनिवार के दिन शमी का वृक्ष पूजन अत्यंत श्रेष्ठ कार्य रहता है। तो वहीं पर ही दशहरे के दिन शमी के वृक्ष का विधिवत पूर्वक पूजन करना यह और भी श्रेष्ठ कार्य रहता है। इसीलिए दशहरे के दिन शमी वृक्ष और अपराजिता इन दोनों का बहुत विशेष महत्व बताया गया है धर्म सिंधु के अंतर्गत। क्योंकि शमी के वृक्ष का विधान हमारे ग्रंथों के अंतर्गत वर्णित है कि शमी शमय में पापम शमी लोहित कंटका। और इतना ही नहीं, धारण्य अर्जुन बाणानाम रामस्य प्रियवादिनी। स्वयं अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को भी शमी वृक्ष के भरोसे छोड़ दिया था। स्वयं रामचंद्र जी को भी शमी वृक्ष अत्यंत प्रियकारी है। और शमी समस्त अमंगलों का हरण करता है। और हम दशमी के दिन अर्थात कि दशहरे के दिन अपने जीवन के समस्त अमंगलों की निवृत्ति के लिए सुख संपत्ति की प्राप्ति की कामना के लिए शमी वृक्ष का पूजन करते हैं। तो चूकिएगा नहीं और दशहरे के दिन शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। यदि आपके घर में शमी वृक्ष नहीं है और मन में शंका रहती है, लगाना चाहिए, अवश्य लगाना चाहिए। क्योंकि शमी देवतुल्य वृक्ष है, वर्जित भी नहीं है। क्योंकि कई भक्त इसका वर्जन करते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शमी का वृक्ष लगाइए और अपने घर के नैऋत्य कोण में उसको रख सकते हैं अथवा दक्षिण भाग में भी रख सकते हैं। क्योंकि दक्षिण की भाग यम की दिशा है, शनि का प्रभाव है, इसलिए आप दक्षिण भाग में शमी के वृक्ष को स्थापित कर सकते हैं। जब आप शमी का पूजन करेंगे सर्वप्रथम आपने एक आसन बिछाना चाहिए, एक दीपदान तिल के तेल का करना चाहिए और एक जल में काले तिल डाल देने चाहिए। और काले तिल डालकर शमी वृक्ष के निकट बैठकर जो मंत्र मैंने आपके स्क्रीन में दिए, इन मंत्रों के माध्यम से आपने शमी के वृक्ष में जल अर्पण करना चाहिए काले तिल के साथ। दीपदान दशहरे के दिन जरूर करना चाहिए और ये सारे कार्य अपराह्न काल में करना चाहिए। मतलब 2, 2:30, 3, 3:30, 4 बजे, मतलब रावण दहन से पूर्व आप शमी वृक्ष का पूजन कर लीजिए। और सायंकाल के समय आपके शमी वृक्ष में अखंड दीपदान रहना चाहिए। जब आप देखो तो आपके मन को प्रसन्नता हो कि शमी में दीपदान मैंने किया हुआ है। और इतना ही नहीं, शमी वृक्ष का तो पूजन दशहरे के दिन होता ही होता है। और सबसे सुंदर उपाय मैं आपको बताता हूं, एक लोटे में आप जल भर लीजिए, अपने घर से शुद्ध जल भर लीजिए और उस जल के अंदर आप शमी के 4-5 पत्ते डाल दीजिए और शमी के 4-5 पत्ते डालकर उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और पहुंच जाइए महादेव के मंदिर में सुबह के समय। और ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप करते हुए आप महादेव की पिंडी पर शमी पत्र युक्त जल तिल के साथ अर्पण करके आइए। अमंगला नाम च शमनिम, अमंगला नाम च शमनिम, शमनिम दुष्कृतस्य च, समस्त अमंगलों का निवारण करती है, ये शास्त्र कह रहा है। इसलिए जो दशमी के दिन शमी के पत्रों से भगवान शिव का पूजन करता है, मेरे महादेव जीवन में मंगल ही मंगल करते, अमंगल कभी नहीं होने देते। जिनके वैवाहिक जीवन में बाधा आती है वो शमी के पत्र में थोड़ा सा शहद लगाकर भगवान शिव को अर्पण करें। जिनके धन धान्य में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है वो शमी के पत्तों को घी में डुबोकर भगवान शिव को अर्पण करें। केवल व्यर्थ मत समझिएगा, उपाय विशेष है, करने का प्रयास कीजिएगा, देखिए मंगल ही मंगल होगा। जो कार्य किए जा सकते हैं आप उसे कीजिए, ना करने योग्य कार्य कभी नहीं करने चाहिए। ये जो रावण के दहा का जो आप भस्म लेकर आते हो उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। हाँ, आप इसको थोड़ा निजी यूज में ला सकते हो, किसी की नजर लग गई उसके ऊपर उतार सकते हो, लेकिन जो बांस से निर्मित भस्म होती है वो हमारे शास्त्र में वर्जित होती है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा यहां पर संतोष रखना चाहिए, जल्दबाजी में कार्य नहीं करना। क्योंकि YouTube में बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसे देखने को मिलेंगी कि दशहरे के दिन ऐसा कर दो वैसा कर दो, बिल्कुल कुछ मत करना। दशहरे के दिन केवल एक ही काम कर देना, विश्वास के साथ इस दास पर विश्वास कीजिएगा। केवल एक ही कार्य करना, एक लोटे में जल में काले तिल, कुछ शमी के पत्ते डाल के महादेव के शिवलिंग में जाकर अर्पण कर देना और ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जाप कर लेना। वास्तविकता में आपको दशहरे का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। अपराजिता का इसमें पूजन किया जाता है।
यदि आपको अपराजिता के पुष्प मिल जाए, नीले पुष्प, उन नीले पुष्पों को 5 पुष्प भी यदि नीले आपको मिल जावे, महादेव के मंदिर में एक गणेश जी को चढ़ा दीजिए, एक कार्तिकेय जी को चढ़ा दीजिए, एक माता दुर्गा जी को चढ़ा दीजिए, चौथा बोले नंदी जी को चढ़ा दीजिए और 5वां शिवलिंग की पिंडी में रख दीजिए। 5 अपराजिता के पुष्प, नीले रंग के पुष्प यदि 5 मिल जाए, पहला पुष्प गणेश जी को, दूसरा पुष्प कार्तिकेय जी को, तीसरा पुष्प माता गौरा जी को, चौथा पुष्प श्री नंदी जी महाराज को और 5वां पुष्प शिवलिंग की पिंडी के ऊपर रख के आ जाइए। ये कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ धर्म सिंधु में कि अपराजिता का पूजन किया जाता है और अपराजिता से शिव का पूजन भी करना चाहिए। शमी का पूजन किया जाता है और शमी से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1000 नील पुष्प चढ़ाने का फल, 10,000 बोले 1000 लाल जो कमल पुष्प होते हैं चढ़ाने का फल बोले 1 नील कमल के पुष्प को अर्पण करने से मिल जाता है। और 1 नील कमल पुष्प अर्पण करने का फल क्या मिलता है, बोले कि 1 बिल्व पत्र अर्पण करने से मिल जाता है। और 1000 बिल्व पत्र अर्पण करने का फल बोले एक शमी के पत्र को अर्पण करने से मिल जाता है। विचार करके देखिए भगवान शिव को शमी का पत्र कितना प्रिय है। इसलिए आप दशहरे के दिन अपराजिता का पूजन करो, दशहरे के दिन शमी वृक्ष का पूजन करो, ये आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा, विशेष होगा। व्यर्थ के झंझटों में, उपायों में मत फंसिएगा, क्योंकि दशहरे के दिन लोग टोटके बहुत ज्यादा कर लेते हैं जो अनर्थक होते हैं हमारे लिए। इसलिए ऐसी वीडियोस को अवॉइड करो, ऐसे टोटकों को अवॉइड करो जो आपको दुख देने वाले हों। एक ही रात्रि में कोई मालामाल नहीं होता, इसलिए कृपया करना है तो कुछ अच्छे कार्य कीजिए जो आप दशहरे के दिन कर सकते हैं। दूसरा, दशहरे के दिन यदि आप करना चाहते हो तो मैं आपको दूसरा उपाय दे रहा हूं, क्योंकि दशहरा मंगलवार के दिन है और दशहरा का अपने आप में बड़ा विशेष महत्व है। तो मैं आप सभी भक्तों से कहूंगा कि आप दशहरे के दिन सुंदरकांड का पाठ करो, जितना हो सके सुंदरकांड का पाठ करो। अपने घर में भक्तों को बुलाओ, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान जी के निकट बैठो, चमेली के तेल का दीप दान करो, हनुमान जी को एक झंडा अर्पण करो, भगवान हनुमान जी को सिंदूर दान करो और हनुमान जी के निकट बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। और यदि सुंदरकांड का पाठ कर लिया तो क्या घबराना साहब, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट कटे मिटे सब पीरा, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, युग सहस्त्र जोजन पर भान। क्या कुछ नहीं है हनुमान चालीसा और सुंदरकांड में? सुंदरकांड नहीं पढ़ सको तो हनुमान चालीसा पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि मंगलवार के दिन दशहरा है और मंगलवार हनुमान जी का वार है। और इस दिन यदि आप हनुमान जी का पाठ कर लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, विश्वास मानिएगा जो कार्य आप अन्य उपायों के माध्यम से ढूंढ रहे थे वो उपाय मात्र, वो कार्य आपके हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड को पढ़ने से सिद्ध हो जाएंगे। विश्वास करके देखिएगा। और यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, उसमें 60 चौपाइयां हैं, आप छोटा सा काम करो, मैं आपके सामने एक संपुट दे रहा हूं। जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करो तो इस चौपाई के साथ आप पूजन कर लीजिएगा, इस चौपाई का प्रयोग कीजिएगा। चौपाई आपके सामने है कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। आप इस चौपाई को संपुट लेकर संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। यदि जिनको सुंदरकांड का पाठ नहीं हो पाए तो वो इस चौपाई का कम से कम 51 से 108 के बीच में जरूर जाप कर लीजिएगा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाहिम। इस चौपाई का 51 बार अथवा 108 बार पाठ कर लेना यदि आप सुंदरकांड ना कर पाए तो। और यदि सुंदरकांड में इस चौपाई को आप संपुट लगा देंगे, जैसे आप मंगल भवन अमंगल हारी लगाते हैं, तो उसी स्थान पर यदि आप पवन तनय बल पवन समाना इस चौपाई को लगाएंगे, वास्तविकता में कोई ऐसे कार्य नहीं है जो आपके ना बन जाए, क्योंकि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। इसलिए हनुमान जी की इस प्यारी सी चौपाई को आप जरूर प्रयोग में लेकर आना। ये हो सकता कि नहीं हो सकता? तो सुंदरकांड का पाठ आप दशहरे के दिन करना, सुंदरकांड का पाठ के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लोगे, अच्छी बात है, नहीं तो इस चौपाई का भी आप पाठ जरूर कर लीजिएगा, विशेष रूप से कर लीजिएगा। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, आप भक्तों से यही कहना चाहूंगा कि चौपाई का पाठ जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चौपाई आपके लिए बहुत ही लाभवर्धन होगी, ये चौपाई आपके लिए बहुत विशेष होगी। इसलिए आप इस चौपाई का पाठ जरूर कीजिएगा।
इस सुंदर कांड का पाठ का लाभ क्या है ये कहने की आवश्यकता नहीं है आप सभी भक्तों से। इसलिए दशहरे में ये सिद्ध कार्य को पाए हम, आप इनको कीजिएगा, ये कार्य सिद्धि के लिए बड़े विशेष होंगे, ये मुझे आशा भी है। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि जो जो मेरी बात सुन रहे हैं, सुंदर कांड का पाठ दशहरे के दिन जरूर कर लीजिएगा। सुंदर कांड का पाठ जरूर करना, बस ये हाथ जोड़ के निवेदन है। और